Today our topic is structure of leaf. So students, as you see in the figure, this is a leaf and leaves के अंदर आप देख सकते हो बहुत सारे cells होते हैं. Today we will study about this different structure of leaf. As you see in the picture, there are two thin layers as in the above portion, that is a one thin layer, and in the down portion, lower portion में भी आपका एक layer है, that is called क्यूटिकल. इसको हम क्यूटिकल लेयर बोलते हैं. क्यूटिकल लेयर के बीच में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं एंड क्यूटिकल का वर्क क्या होता है, इन्हीं सेल्स को प्रोटेक्ट करना. आप देख सकते हो एक लेयर आपकी ऊपर है और एक लेयर आपकी बॉटम में है, तो ये सारे सेल्स क्या करते हैं, दोनों लेयर सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं. सो वी कैन से दैट क्यूटिकल इज अ प्रोटेक्शन लेयर. ये क्या करता है, ये सारे सेल्स को, लीव्स को प्रोटेक्ट करता है. ये एक ऊपर लेयर होती है एट द टॉप एंड एट द बॉटम. ये दोनों आपके लेयर्स क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करता है. और आप देख सकते हो कि इस सेल्स के अंदर बहुत सारे वाटर होते हैं. तो ये वाटर कहाँ से आता है, रूट से. आपने देखा था लास्ट वीडियो में. तो ये वाटर को प्रिवेंट करता है, ये वाटर को बाहर नहीं जाने देता. क्यों? क्योंकि वाटर आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज़ होता है, केमिकल रिएक्शन में. सो ये क्या करता है, सिंपली वी कैन से दैट इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर. ये क्या करता है, ये लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करता है, मतलब पानी को बाहर बिल्कुल नहीं निकलने देता है. नाउ द सेकेंड वन इज अपर एपिडर्मिस. आप देख सकते हो क्यूटिकल के नीचे और ऊपर दो एपिडर्मिस है, दैट इज कॉल्ड अपर एंड लोअर एपिडर्मिस. और इन्हीं के बीच में ये सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस. एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड मीजोफिल सेल्स. इनको हम मीजोफिल सेल्स भी कहते हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज फोटोसिंथेसिस सेल्स, बिकॉज इस सारे सेल्स में क्या होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस सेल भी कहलाते हैं. और बिकॉज इन सारे सेल्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता रहता है, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फोटोसिंथेसिस सेल. आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं सेल्स के. तो ये क्या होता है, ये आपके दोनों नाम से आ सकते हैं. अब मैं आपको एक यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाता हूँ एक सेल्स का, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं. आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा स्ट्रक्चर सेल के बारे में. दिस इज़ अवर न्यूक्लियस एट द सेंटर, एंड नेक्स्ट वन इज़ वैक्यूल, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज़ अ सेल ऑर्गेनल, दैट इज़ कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. अब क्लोरोप्लास्ट मोस्ट ऑर्गेनल क्यों होता है, बिकॉज मोस्टली आपका जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है केमिकली, वो केमिकल रिएक्शन वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है. सो इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट, मैं बता सकता हूँ क्लोरोप्लास्ट आपका क्या हो सकता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसके बीच में ही आपका क्या होता है, आपका केमिकल रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का होता है. और वी कैन राइट दैट क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑर्गेनल in mesophyll cells of plant when where photosynthesis occur. So we can say that chloroplast is an organelle in a mesophyll cell of plant where photosynthesis occur. So students, इसमें एक बहुत आप देख सकते हो इसका क्लोरोप्लास्ट का एक, अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं, अगर आप माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं, तो इसमें आपको एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक चीज़ दिखेगा. दिस इज़ अ, आपको क्लियरली यहाँ पे विजिबल होगा क्लोरोप्लास्ट. इसके अंदर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं यहाँ पे. पिगमेंट होता है, एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं. आपने क्लोरोफिल के बारे में पढ़ा होगा. यहाँ पे इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही एक आपका इंपॉर्टेंट होता है पार्ट, दैट इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल. क्लोरोफिल के बारे में आप लोगों ने 9th में ही पढ़ा होगा. और ये फोटोसिंथेसिस में आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि व्हाट इज़ द वर्क ऑफ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल का वर्क क्या था, द वर्क ऑफ क्लोरोफिल इज़ टू एब्जॉर्ब द सनलाइट. और मैं आपको बता दूं क्लोरोफिल के रीजन से ही क्या होता है, आपके जो लीव्स होते हैं ये ग्रीन कलर के होते हैं. सो वी कैन से दैट अबाउट क्लोरोफिल दैट क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट लाइक स्ट्रक्चर इन क्लोरोप्लास्ट. Chlorophyll is a pigment-like structure in chloroplast which absorb the sunlight. क्या करता है ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है एंड दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट. सो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल के बीच से. सो दिस इज अनदर अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आप देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या क्लोरोफिल यहाँ पे प्रेजेंट है.
सो आप इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे तो आपको क्लियरली यहाँ पे विजिबल होगा। ये तो आपको एनिमेटेड फॉर्म में दिखा रहा हूँ एक तरह से, बट आप जब इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे लीव्स का तो आपको क्लोरोप्लास्ट बहुत ही क्लियरली विजिबल होगा और उसके अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो भी आपको वहाँ पे विजिबल होगा। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आप कर सकते हो जब भी आप लैब में जाएंगे, तो आप लोग यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब एक्टिविटी कर सकते हैं क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट के ऊपर। सो दिस इज क्लोरोप्लास्ट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लीव्स। हम लीव्स के बारे में क्या बोल सकते हैं कि लीव्स अपीयर ग्रीन। क्यों होता है ग्रीन? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ये भी क्वेश्चन आता है वाई लीव्स अपीयर ग्रीन। सो ये किस पिगमेंट की वजह से होता है? ड्यू टू द पिगमेंट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट के प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे रीज़न से क्या होता है, लीव्स आपकी ग्रीन कलर में होती है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्टोमा। स्टोमा नाम आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे आई थिंक, बट इसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं व्हाट इज स्टोमा। लीव्स के सरफेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। आप देख सकते हैं लीव के ऊपर से इसको जब आप माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखेंगे तो आपको बहुत छोटे छोटे पोर्स, उसमें होल्स दिखाई पड़ेंगे, एंड दैट इज़ कॉल्ड स्टोमा। बहुत सारे आप जब भी माइक्रोस्कोप के अंडर में आप लीव्स को रखेंगे और उसको देखेंगे तो इसमें आपको क्लियरली बहुत छोटे छोटे होल्स दिखते हैं और दैट इज़ कॉल्ड स्टोमा। और स्टोमा एक इट इज़ अ सिंगुलर वर्ड। बहुत सारे छोटे छोटे जो होल्स आपको दिखेंगे वो आपको क्या होते हैं, वो सिंगुलर वर्ड है स्टोमा। और जो प्लूरल वर्ड होता है वो क्या कहलाता है, बहुत सारे होल्स को मिलाकर जब कहते हैं क्या उसको, दैट इज़ कॉल्ड स्टोमेटा। एंड यू नो वेरी वेल अबाउट स्टोमेटा। स्टोमेटा का वर्क कहाँ होता है और कैसे होता है, आप लोगों ने लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं कि आपने कैसे फोटोसिंथेसिस पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के अंदर कैसे आती है, बाई द थ्रू स्टोमेटा। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के अंदर आती है थ्रू स्टोमेटा। तो यहाँ पे स्टोमेटा इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट जहाँ पे CO2 गैस क्या करती है, इन करती है थ्रू द एटमॉस्फेयर। एंड ऑक्सीजन गैस आप देख सकते हो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गैस, तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ करती है जो हमें मिल पाता है। सो व्हाट द मेन वर्क ऑफ स्टोमेटा इज टू absorb the CO2 and release the oxygen gas. So this is the work of स्टोमेटा। यहाँ पे गार्ड सेल्स भी होते हैं जो इसको क्या करता है, इन और ओपन और क्लोज करते रहते हैं। सो वी कैन राइट दैट स्टोमेटा आर टाइनी पॉड्स ऑन सरफेस ऑफ लीव्स थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लीव्स। सो आप देख सकते हो फोटोसिंथेसिस में प्रोसेस में स्टोमेटा का वर्क क्या होता है, CO2 को इन करना एंड ऑक्सीजन को आउट करना। सो इन एंड आउट प्रोसेस इज हैपन ऑन द स्टोमेटा। सो ये आपका स्टोमेटा का होल प्रोसेस था जिसमें आप क्या कर सकते हैं, टोटली समझ सकते हैं। सो दिस इज द टोटली स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। थैंक यू क्लास।